और बहुत सारे लोगों को मैंने गाइड किया है। तो उन सब में और हमारे वीडियो के कमेंट में भी जो एक सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि आनंद भाई, एंजाइटी ज़्यादा खतरनाक है या फिर डिप्रेशन, और इस दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताओ आप। तो आज के इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको ये बताने वाला हूँ और ये आपके डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि एंजाइटी और डिप्रेशन में जो है ना वो डिफरेंस क्या है। हाँ, ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसके बाद जो है ना एक रिकवरी स्टोरी आएगी और उसके बाद जो है मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आपको मैं ये बताऊँगा कैसे आपकी एंजाइटी बाद में जाके डिप्रेशन में कन्वर्ट होती है मूड डिप्रेस्ड के थ्रू, और इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो चलो आज के इस वीडियो में लोग बात करते हैं कि एंजाइटी ज़्यादा खतरनाक है या फिर डिप्रेशन, और इस दोनों के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। देखो, अगर मैं एक लाइन में बात करूँ ना कि एंजाइटी ज़्यादा खतरनाक है या फिर डिप्रेशन, तो भाई डिप्रेशन ज़्यादा खतरनाक है। इसके पीछे का रीज़न क्या है ये मैं समझाता हूँ आपको। देखो, एंजाइटी जब भी होती है, जब मेरे को स्टार्टिंग में एंजाइटी हुई थी तो फिर उसमें क्या होता है कि आपको डिफरेंट तरह के सिम्टम्स आते हैं। आप डॉक्टर के पास भागते हो, आपके मन में ये रहता है कि यार मुझे इससे ठीक होना है, मुझे इससे बाहर निकलना है, और ये सिलसिला जो है ना वो चलते रहता है। इसमें क्या होता है, एंजाइटी में हमें बार बार टेस्ट करवाने का मन करेगा। हमें लगता है कि नहीं यार, डॉक्टर ने जो चेकअप किया है वो कहीं ना कहीं दिक्कत है। हम लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं कि मुझे कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसका पता नहीं चल रहा है, अगर पता चल जाए तो मैं ठीक हो जाऊं। और ये पॉइंट आप नोट करना, एंजाइटी में क्या होती है कि अगर कोई मुझे ठीक करने वाला हो और अगर मुझे पता चल जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे ठीक होना है। अब यहां पे एक चीज मैं करेक्ट करूंगा आपको, डिप्रेशन में ये चीजें नहीं होती है। डिप्रेशन में आपको एक सैडनेस रहेगी, 24 घंटे सैडनेस रहेगी, एक होपलेसनेस रहेगा आपके अंदर। आप आराम से किसी कोने में जाके बैठे रहोगे, ना इतना सर्च करना, ना यूट्यूब ना गूगल, बहुत ज़्यादा इंसान नहीं करता है जो डिप्रेशन में रहता है। और इससे दिक्कत क्या होती है कि आपके अंदर वो जो ठीक होने का जज्बा रहता है ना, जो कि एंजाइटी में लोगों के अंदर रहता है, वो नहीं रहता है। तो इसलिए जो डिप्रेशन है वो लीड करती है सुसाइडल थॉट्स को, ठीक है। और एंजाइटी जो है उसमें क्या होता है कि हमें मरने से डर लगता है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बात क्या होती है, आपको ठीक होने का भी उतना ज़्यादा मन नहीं करेगा। आपको लगेगा कि हाँ यार सब कुछ सैड सैड है, चल रहा है, बिल्कुल अजीब सा, बेकार सा। इसके वजह से क्या होता है कि आपको जब भी एंजाइटी या डिप्रेशन होता है ना, तो आपको डिफरेंस बिल्कुल क्लियर दिख जाता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा सैडनेस है, और डिप्रेशन के सिम्टम्स जो होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं एंजाइटी से अगर आप उसको कंपेयर करोगे तो। डिप्रेशन में आपको 4 से 5 सिम्टम्स आएंगे बस। और डिप्रेशन में एक चीज़ और होती है कि या तो बंदा बहुत ज़्यादा सोता ही है या तो फिर सोता ही नहीं है। तो ये 2 चीज़ें होती है। डिप्रेशन में आपका वेट बढ़ता है, एंजाइटी में मैक्सिमम केसेज में जो होता है ना वो आपका वेट गिरता है। मैक्सिमम केसेज में 90% में, 10% में अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो बहुत सारे केसेज में ऐसा होता है कि आपका वेट बढ़ता है। तो ऐसा होता है। तो अगर आप मेरे से ये पूछ रहे हो कि एंजाइटी ज़्यादा खतरनाक है या फिर डिप्रेशन, तो सीधी सीधी बात है एक लाइन में कि एंजाइटी कम खतरनाक है डिप्रेशन से। सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि अगर आपको एंजाइटी है ना तो उस पर सही से वर्क करने की ज़रूरत है, उस पर सही से काम करने की ज़रूरत है। डाइट सही रखो, अपना लाइफस्टाइल सही रखो, दोस्तों के पास जाओ बाहर घूमने के लिए, जितना हो सकता है। बॉडी से ज़बरदस्ती नहीं करना है, ये चीज़ याद रखना, एनी टाइम याद रखना। आप बॉडी से कभी भी ज़बरदस्ती मत करो। धीरे धीरे आपको ना एक्सपोजर बढ़ाना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आज आप घर से बाहर नहीं निकल पाते हो, कल को आप जाके यहाँ से 500 किलोमीटर चले जाओगे, तो वैसे में आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो बेकार के अलावा और कुछ नहीं होगा। फिर आपको और सैडनेस आएगी, आप और ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे, और फिर वही होगा कि आपको लगेगा नहीं यार मेरी एंजाइटी जो है ना वो ठीक नहीं हो सकती है। और ये चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा कि एंजाइटी अगर आपको ठीक करनी है तो जज्बा कैसा होना चाहिए आपके अंदर। मैं एक ऐसी स्टोरी लेके आ रहा हूँ ना, अगर आप सुनोगे उस चीज़ को तो आप भी बोलोगे कि आनंद भाई, मतलब बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं होगी आपको कि एक 18-19 साल का लड़का इस हिसाब से अपने पे वर्क करता है खुद पे कि आज वो 100% एंजाइटी से बाहर है।
तो चलो यार, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे उस एंग्जाइटी रिकवरी स्टोरी की। देन उसके बाद जो है ना, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि अगर लंबे टाइम तक आपको एंग्जाइटी रहती है तो वो कैसे जाके धीरे धीरे डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है।